हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिविंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले आपको ये समझाऊं कि लिविंग जो है वो किनको हम बोल सकते हैं, तो हम सबको एक बेसिक अवेयरनेस है जैसे कि हम सब जो हैं वो लिविंग है। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे प्लांट है, वो लिविंग है। साथ ही साथ में हम जहाँ भी रहते हैं उस एनवायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम डायरेक्टली नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, मतलब उनको देखने के लिए कुछ स्पेसिफिक टूल जैसे माइक्रोस्कोप इनकी रिक्वायरमेंट होती है। उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हमें एक बेसिक अवेयरनेस है कि ये सब लिविंग है। लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये लिविंग है? तो साइंस ये बोलती है कि ये टर्म्स, ये कैरेक्टर अगर उसमें प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम क्या बोल देंगे? लिविंग बोल देंगे। लिविंग होने के लिए उसकी बॉडी में ग्रोथ होनी चाहिए। अब ग्रोथ में भी इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए। इस ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे और जब हम बड़े हुए, हमारी बॉडी ग्रो हुई, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी बॉडी में बाहर से आकर के कुछ डिपोजिशन हो गया जिसकी वजह से हमारी लेंथ जो है वो बढ़ गई। हमारी बॉडी अंदर से ग्रो हुई है जिसकी वजह से हमारी लेंथ बढ़ी। सेम बात जो है वो एप्लीकेबल होती है प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स की जो लेंथ बढ़ती है वो भी उनकी बॉडी में इंटरनल जो है वो डिवीजन होता है सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, जिसकी वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन लिविंग होते हैं जिनकी भी लेंथ, जिनकी भी शेप साइज चेंज हो सकती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान में गए हैं तो आपने सैंड ड्यून्स देखे होंगे। सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले। ये जो रेत के टीले होते हैं, इन पर विंड के थ्रू आकर के बहुत सारी रेत जमा हो जाती है जिसकी वजह से इनकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब ग्रोथ तो इनमें भी हो रही है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं तो माउंटेन्स जो होते हैं उनके ऊपर जब आइस जमा हो जाती है तो उनकी भी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक लिविंग जो है उसकी ग्रोथ में और नॉन लिविंग की ग्रोथ में ये डिफरेंस है कि लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है और नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है। ओके, तो लिविंग हम उसको बोलेंगे जिसकी बॉडी में ग्रोथ हो और ग्रोथ में भी स्पेसिफिक इंटरनल ग्रोथ हो। दूसरा, लिविंग उसको बोला जाता है जो रिप्रोड्यूस कर सके, जिसमें खुद के जैसे ही ऑर्गेनिज्म बनाने की पावर हो, मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसीजर हो। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें हर लिविंग जो है उसमें पावर है खुद के जैसे ऑर्गेनिज्म बनाने की। ओके, लिविंग हम उसको बोलेंगे जिसमें रिस्पोंड करने की पावर हो। कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके आसपास वाले एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो अगर वो लिविंग है तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंड करेगा। जैसे कि हम जब विंटर सीजन जब आता है, हमें सर्दी लगती है, हम रिस्पोंड करते हैं, हम वूलन क्लोथ जो हैं वो वेयर करने लग जाते हैं। समझ में आया? दूसरा, जब समर सीजन आता है तो हम जो फैब्रिक जो यूज करते हैं वो वूलन क्लॉथ्स के बजाय कॉटन क्लॉथ्स की तरफ जो है वो प्रेफरेंस देते हैं ताकि हमें जो गर्मी है वो कम से कम लगे। समझ में आया? तो ये रिस्पोंड करने की पावर है। अब बोले मैम हमें तो अवेयरनेस है, हमने तो कर दिया रिस्पोंड, आप तो हमें प्लांट के थ्रू कोई समझाओ। देखो, प्लांट जो होते हैं ना उनमें भी रिस्पोंड करने की पावर है। मान लो कोई प्लांट किसी सॉइल में प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि प्लांट की जो रूट होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और फिर प्लांट में पतली पतली ट्यूब जो है वो फैली हुई है। इन ट्यूब के थ्रू प्लांट जो है, जो वाटर उसने एब्जॉर्ब किया है उसको प्लांट के अदर पार्ट्स तक वो पहुंचाएगा। ये पतली पतली ट्यूब्स जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं उसको बोलते हैं बेटा जाइलम। अब जब वाटर की कमी हो जाए मान लो इस सोइल में, तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट अपनी लीफ को कर्ल करने लग जाएगा। कर्ल करने, प्लांट लीफ को क्यों कर्ल कर रहा है? प्लांट जो है वो मुरझाया हुआ सा लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि जब वाटर को एब्जॉर्प्शन होता है रूट के थ्रू प्लांट में, और फिर ये वाटर जब है प्लांट के अपर पार्ट्स में जाता है, तो लीफ में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के थ्रू ये वाटर जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में सिक्रेट होता है। तो पहले ही वाटर की कमी है इस एरिया में, इस सॉइल में, तो प्लांट क्या करेगा? कोशिश करेगा कि जितना भी वाटर उसके पास है उसको वो स्टोर कर सके, ना कि उसको लूज करे, ताकि वो लीफ को कर्ल करके कोशिश करेगा कि जो स्टोमेटा है वो कम से कम, जो पोर्स हैं लीफ पर वो कम से कम एक्सपोज हो और कम से कम वाटर का लॉस हो। ओके, तो ये रिस्पोंड करने की पावर है, ये हर लिविंग में
देखने को मिलती है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में जब भी कोई चेंज होगा, चाहे टेम्परेचर हो चाहे अदर चीज हो, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करता है। साथ ही साथ में लिविंग उसको बोला जाता है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब ये है कि कोई भी लिविंग उसकी बॉडी में कुछ बने और कुछ टूटे, मतलब कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म वाला प्रोसीजर होना चाहिए। ये क्यों होगा? हर लिविंग को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आती है? हमें पता है कि फूड से आती है। हर लिविंग जो है वो फूड कंज्यूम करता है, उस फूड को जो है वो लिविंग अपनी बॉडी में ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और जो सिंपल मॉलिक्यूल्स फूड के बने हैं उसमें से वो एटीपी बनाएगा, ताकि इस एटीपी का लिविंग यूज कर सके। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे में हम खाना खाते हैं, खाने का ब्रेक डाउन होगा एलिमेंट्री कैनाल में, फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और ब्लड के थ्रू वो फूड जो है वो हर सेल के पास पहुंचता है। और हर सेल में हमें पता है हम यूकैरियोट हैं, हमारे हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। बचपन से हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वहीं पर जाकर के उस फूड में से एनर्जी को निकाला जाता है और एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका यूज हर सेल बॉडी की और बॉडी जो है उसका यूज करती है। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, लिविंग उसको बोला जाता है। अगर किसी की बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है मतलब वो लिविंग है। साथ ही साथ में हमने बचपन से पढ़ा है कि लिविंग होने के लिए उसकी बॉडी मिनिमम एक सेल की बनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी सेल की बनी हो सकती है, मतलब सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ होने के लिए, लिविंग होने के लिए एक मिनिमम एक सेल का होना जरूरी है। एक से ज्यादा कितनी भी सेल हो सकती है। इसके साथ साथ में उसमें एक्टिविटी होनी चाहिए इमरजेंस की, उसमें पावर होनी चाहिए इमरजेंस की। इमरजेंस क्या होता है? देखो बेटा, सेल्स जो हैं उनमें वो पावर नहीं है, लेकिन जब सिमिलर सेल पास में आती हैं तो उनमें एक नई पावर इमर्ज होती है, और वो मिलकर के क्या बना लेती है? टिश्यू बना देती है। जब कुछ टिश्यू पास पास में आएंगे तो उनमें एक नई पावर जनरेट होती है, वो बना लेंगे ऑर्गन। और जब कुछ ऑर्गन पास में आते हैं तो वो मिलकर के बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये लिविंग में ये पावर होती है इमरजेंस की। इमरजेंस का हिंदी में अगर मैं तुम्हें मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है उभरना। तो सेल में पावर नहीं थी, लेकिन जब खूब सारी सेल एक जगह इकट्ठी हुई तो उभर करके उनमें नई पावर जनरेट हुई और उन्होंने टिश्यू में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। ओके, तो लिविंग होने के लिए इन कैरेक्टर्स का होना जरूरी है। इसके बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन तो लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम लिविंग है, प्लांट लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। तो इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पर ये सारा डिफ्रेंशिएशन किया गया।